बिना पढ़े आप लोग विज्ञान में, आपको विज्ञान में कुछ नहीं आता, बिना पढ़े आप विज्ञान में 85% लाओगे, वो भी ट्रिक से। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग भैया जैसे इंग्लिश में धुआं धुआं उड़ा दिया, जो ट्रिक बताया था भैया उसी से बच्चों ने पूरा पेपर का धुआं धुआं उड़ा दिया। अब इस ट्रिक से आप लोग साइंस में धुआं धुआं उड़ा दोगे। एक एक क्वेश्चन आप करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। 25 फरवरी की सुबह जैसे आपको हाथ में पेपर दिया जाएगा, आप खुद कहोगे सर उसी ट्रिक से पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया। ठीक है, तो बिना पढ़े आप ट्रिक से भैया विज्ञान में बिल्कुल आप लोग 85% ला सकते हो। बहुत ज्यादा वायरल ट्रिक है। आप लोग 20 में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन भैया ट्रिक से करोगे, जो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन का ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत बेहतरीन ट्रिक। साथ में जो 50 में 50 अंक का वर्णात्मक है उसका भी मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। पूरा क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं आओगे। अगर आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा, बस 10 मिनट का क्लास है। ठीक है, ट्रिक से भैया आप लोग 85 लाओगे, जो कि आपका 25 फरवरी की सुबह आप लोगों का है पेपर विज्ञान का। ठीक है, 25 फरवरी की सुबह जो आपका विज्ञान का पेपर है भैया, ट्रिक से आप लोग बहुत 85% लाओगे। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो आप लोग 90% भी ला सकते हो। इस वीडियो को बस आप बोर्ड हॉल में जाने से पहले अगर 10 मिनट का भी समय हो तो इस वीडियो को देख लेना, बहुत ज्यादा वायरल क्लास है। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप रास्ते में जाते जाते ये क्लास देख लेना। देखो ये है हमारा एक विज्ञान का वायरल पेपर, जहां से आपका 25 फरवरी को बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये भी ध्यान रखना। अनुक्रमांक और रूल नंबर ये अपना डाल देना। ठीक है, नाम और अनुक्रमांक। पेपर कोड है 801 DC, बहुत वायरल है। मैं आपको ये पूरा पेपर ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा। देखना अभी एक एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि पूरा क्वेश्चन आप धुआं धुआं उड़ा दोगे। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आप पेपर सॉल्व करना, 15 मिनट पढ़ लेना। आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं धुआं उड़ा दोगे। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो निर्देश जो है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, शुरुआत के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। पहला देखो, यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा वैध, खंड आ ऑब्जेक्टिव होगा, खंड बा वर्णनात्मक होगा। सारा ट्रिक से समझेंगे। बहुविकल्पी जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर आप ओएमआर शीट में भरिए। खंड बा वर्णनात्मक है। ठीक है, एंड दूसरा प्रत्येक खंड के 3 उपखंड का खा गा है। ठीक है, अभी मैं आपको सारा ट्रिक से कराऊंगा, टेंशन मत लो। प्रत्येक खंड के एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड को हम नए पेज से प्रारंभ करना, नए पेज से सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक जो है उनके सम्मुख लिखा कौन सा, 1 अंक का, 2 अंक का, 4 अंक का, 6 अंक का, तो ये टेंशन नहीं लेना। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों को पृष्ठ स्वच्छ नामांकित चित्रों के साथ कीजिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, जो करेंगे खंड आ, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसमें आपका 20 में 20 नंबर भैया हम लोग ट्रिक से बिल्कुल पक्का करेंगे। जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है हम लोग ट्रिक से पक्का करेंगे। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग जब 25 फरवरी को सुबह भैया पेपर देने जाओगे ना, सुबह सुबह, तो आप इसी ट्रिक से भैया 20 नंबर बिल्कुल पक्का कर लोगे आप लोग एमसीक्यू का। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। ऐसे बच्चों ने भैया हिंदी, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश में धुआं धुआं उड़ा दिए इसी ट्रिक से। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, ध्यान से देखना। साइंस का ये ट्रिक आपको बिल्कुल टॉपर बनाएगा। देखो सबसे पहले ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। अब आपको इसका आंसर नहीं पता, अब आप कैसे करोगे? चलो मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं, जिससे आप सारा एमसीक्यू क्वेश्चन भैया बिल्कुल चुटकियों में कर लोगे। जैसे आपका पहला प्रश्न है, आपको इसका आंसर नहीं पता, अभी देखना मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि आप लोग सारा 20 में 20 करके आओगे। 20 में 20 प्रश्न। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जितने भी एमसीक्यू प्रश्न है, जितने भी आपके एमसीक्यू प्रश्न है, उसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, एमसीक्यू प्रश्न का ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक है भैया। आपके साइंस में ये आपका 20 में 20 नंबर एमसीक्यू प्रश्न का भैया बिल्कुल पक्का करा देगा, जो आपका सुबह सुबह 25 फरवरी को पेपर है। बिल्कुल वायरल ट्रिक। सबसे पहले आपको इसमें पहला ट्रिक ध्यान से देखो। अगर आपके जैसे पहला क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन है, अब इसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे इसमें ए है, बी है, सी है, डी है। अगर इन चारों में से कहीं भी यानी कि चारों ऑप्शन में से कहीं भी इनमें से सभी ऑप्शन दिखाई दे, ध्यान से समझो, इनमें से सभी वाला, ध्यान से समझो जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको इन चारों में से इनमें से सभी ऑप्शन दिखाई दे तो ये ऑप्शन भैया 99% सही होता है। बहुत वायरल ट्रिक है। इसी ट्रिक से साइंस में धुआं धुआं उड़ा दोगे। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, पहला ट्रिक। दूसरा नंबर ट्रिक आप लोग ध्यान से समझो। देखो अगर आ जाए इनमें से कोई नहीं, आपको चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा डी वाले में आता है, इनमें से
कोई नहीं। अगर ये वाला ऑप्शन आ जाए तब क्या करोगे? अभी देखना, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। अगर आपको चारों ऑप्शन में से कहीं भी ए बी सी डी कहीं भी आ जाए, इनमें से कोई नहीं, तो आपको भैया हमेशा याद रखना कि इसमें आप ऑप्शन नंबर सी वाले को भैया लगाना। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला लगाना। अगर इनमें से कोई नहीं आए, डी वाले में आएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी वाला लगाना है। ठीक है, एंड अब हमारा तीसरा बहुत बेहतरीन ट्रिक है भैया, तीसरा वाला बहुत ज्यादा बेहतरीन ट्रिक, ध्यान से समझो। तीसरा जो हमारा ट्रिक है बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी ए व वी दोनों ऑप्शन दिखाई, देखिए हमारा दोनों ऑप्शन भैया जो है वो सही है, तो ऐसे ऑप्शन भैया एकदम से 99% सही होता है, गारंटी है। इसी ट्रिक से आप साइंस में बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़कर नहीं आओगे। अब हमारा चौथा नंबर ट्रिक है, ध्यान से समझो। अगर आपको 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन एक जैसा और एक ऑप्शन आपको कुछ अलग टाइप ऑप्शन, अगर आपको एक ऑप्शन कुछ अलग टाइप का दिखाई दे, तो ऐसा ऑप्शन भैया बिल्कुल 99% सही होता है। ये ट्रिक आप लोग भैया लगा देना, फिर आप लोग देखना साइंस में बिल्कुल धुआं उड़ा दोगे। अब इन चारों में से कोई ऑप्शन ना दिखाई दे, तो आपको 5वां सबसे बेहतरीन ट्रिक आपको लगाना है भैया तुक्का। आपको तुक्का लगाना है और ऐसा ऑप्शन बताएंगे कि आपका वही सही होगा। अगर आपको साइंस में तुक्का लगाना तो हमेशा ए व फिर सी वाला ऑप्शन ही लगाना भैया, 99% सही होता है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इसी ट्रिक से आप पूरा एमसीक्यू का धुआं उड़ा दोगे। और सबसे बड़ी बात, एक नया क्वेश्चन है आपका कथन व फिर कारण वाला। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कथन व कारण वाला आ जाए ना, आएगा जरूर 1 नंबर, तो आप उसमें हमेशा कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए व फिर ऑप्शन नंबर सी वाला। ध्यान रखना, ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, बहुत वायरल ट्रिक। अब इसी ट्रिक से आप ये लो 20 में 20 नंबर आप पक्का करके आओगे। 18 नंबर तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, देखो इसमें हमारा पहला प्रश्न एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या 2f हो जाएगा, क्योंकि भैया फोकस दूरी की 2 गुनी होती है हमारी वक्रता त्रिज्या, अर्थात वो 20 सेंटीमीटर। देखो ए वाला ऑप्शन सही है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो ए व सी पर ही लगाना, ए वाला ऑप्शन वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी ट्रिक से हम सारा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी ट्रिक से आप 25 फरवरी को सुबह सुबह धुआं उड़ा दोगे। ट्रिक से हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी नंबर आपका गलत नहीं जाएगा। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 चालक तार जिनके पदार्थ और लंबाई आपके व्यास समान हो और किसी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम फिर पार्श्व क्रम अर्थात समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो श्रेणी तथा समांतर क्रम में उसमें आपको अनुपात क्या होगा भैया? अगर आपको नहीं पता, ऑप्शन नंबर सी वाला लगा दो भैया, आपका 1:4। देखो आपको अगर तुक्का लगाना है तो ये बात सी पर लगाना। ठीक है, अगला आ जाओ हमारा, यहां तीसरा अभिनय लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। लो भैया पक्षमापी द्वारा, सी वाला ऑप्शन जो मैंने ट्रिक बताया है, इसी ट्रिक से आप 25 फरवरी को भैया साइंस के पेपर में धुआं उड़ा दोगे। कथन और कारण वाला, इसमें बताया ऑप्शन नंबर ए या सी ही सही होता है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, 10 साल का पेपर और भी बहुत सारी चीजें देखा है, मुझे यही मिला है। इसी ट्रिक से बहुत सारे बच्चे भैया 85% या फिर 89% तक लाते हैं। अब आपकी बारी है। देखो अभिकथन ये है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश जो है अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है, बिल्कुल सही। कारण है, प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश विभिन्न रंगों में आपतित और सापेक्ष में मुड़ती है, बिल्कुल सही। हमारा यहां जो है कथन और कारण दोनों सही है। अभिकथन ए और कारण दोनों सही है तथा ये सही व्याख्या भी दे रहा है। देखो भैया आपका ए वाला ही ऑप्शन सही है, देख लो मैंने बताया है, कोई सा भी कथन और कारण आएगा तो आपका ए व सी ही सही होगा। ऐसे आप लोग सारा क्वेश्चन भैया चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप लोग, कोई सा भी क्वेश्चन है आप ऐसे सारा भैया एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हो। हम लोग देखते हैं, देखो दूसरा नंबर यहां आपका उपखंड खा। ठीक है, आप लोग जितने भी एमसीक्यू हैं भैया इसी ट्रिक से आप लोग बस आप लोग 2 मिनट में कर दोगे। देखो अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ये ट्रिक आप जल्दी जल्दी समझ लो और इसी ट्रिक से बिल्कुल धुआं यहां देखो 8वां नंबर, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। उदाहरण है किसका? संयोजन, द्विविस्थापन या विस्थापन या वियोजन। देखो जब आप कार्बन को O2 अर्थात वायु में जलाओगे तो CO2 बन जाएगा, इससे क्या कहते हैं? संयोजन। ऑप्शन नंबर ए पे तुक्का लगा दो भैया, बहुत ज्यादा वायरल ट्रिक है। मैंने जो बताया है उसी ट्रिक से आप बिल्कुल साइंस में धुआं उड़ा दोगे। ऐसे बच्चों ने इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान हिंदी में इसी ट्रिक से बिल्कुल धुआं उड़ा दिया। अब आपकी बारी है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया ए व सी पर ही तुक्का लगाना। ये लो सी है वो Cl2 बिल्कुल सही है।